बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग रेसिपी। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही बेहतरीन किस्म की आलू टिक्की। ये वो रेसिपी है जो कि बहुत आसान है, सिंपल इजी स्टेप्स हैं इसको बनाने के, लेकिन जो रिजल्ट इसको देखकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से बहुत ही मज़ेदार से फ्लेवर के साथ स्पाइसी सी ये हमारी आलू की टिक्की जो है किस तरह बनती है। हमने ये आलू की टिक्की को किस तरह इतना परफेक्ट बनाना है कि वो किसी भी दावत के लिए हैजे हो साइड डिश के तौर पर इसको पेश कर सकते हैं। उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। चले बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। और मेरा ये न्यू चैनल है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। यहाँ पर हमने उबले हुए आलू लिए हैं। आलू को पहले बॉईल कर लिया था, इनका छिलका उतार लिया है और फिर इनको अच्छी तरह से ठंडा करना है। इस चीज़ का ध्यान करना है, आलू आपके गर्म बिल्कुल नहीं होने चाहिए, क्योंकि गर्म आलू से क्या होता है, ज़्यादा मॉइस्चर पैदा होता है और फिर हमारी जो आलू टिक्की है वो इतनी क्रिस्पी नहीं बनती। इसलिए आलू जो है मैंने 2 घंटे पहले बॉईल करके फिर इनको मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था, ताकि अच्छे खासे ठंडे हो जाए। अब हमने करना क्या है, यहाँ पर हमने एक ग्रेटर लेना है और ग्रेटर की मदद से हमने इन आलूओं को क्रश करना है। उबले हुए आलू हैं, परेशान नहीं होना, ये कच्चे आलू बिल्कुल नहीं है, लेकिन इनको हमने मैश नहीं करना। मैश करने से क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्टार्च जो है आलू का निकल आता है और ऊपर वो आलू की टिक्की जो है वो बड़ी फ्लोई सी बनती है। अगर आप इस तरह से क्रश कर लेंगे तो मोटा मोटा क्रश करेंगे तो बड़ी ही क्रिस्पी सी और अच्छी शेप वाली आलू की टिक्की जो है आपकी तैयार हो जाएगी। और अगर आपने इसको मैश भी करना है, ऑफकोर्स अगर आपके पास ग्रेटर नहीं है या फिर करना नहीं चाहते, मैश भी कर सकते हैं। बस आपका की पॉइंट ये है कि आपने आलूओं को ठंडा करना है, तभी आपने इनको मैश करना है या ग्रेट, क्योंकि आगे चलकर हमने इसके अंदर वैसे भी बाइंडिंग के लिए कुछ ना कुछ शामिल करना है, तो वो फिर वो चीज़ जो है कवर हो जाएगी। अभी जो ग्रेटर है इसका भी मैंने ब्रीक वाला हिस्सा वो इस्तेमाल कर रही हूँ, बिल्कुल ब्रीक वाला आलू जो से यहाँ पर हमने सारे ग्रेट कर लिए हैं। अब इसके अंदर शामिल करेंगे हरी मिर्चें, बिल्कुल ब्रीक से चॉप करके 3 हरी मिर्चें ली है, इनको छोटा छोटा काट लिया था, वो यहाँ पर डाली है। साथ ही 2 दरमियाने साइज की प्याज, 2 दरमियाने साइज के प्याज लेकर इसको बिल्कुल छोटा छोटा काटा है, बिल्कुल फाइन सा चॉप करना है और वो यहाँ पे डालना है। साथ ही एक मुट्ठी हरा धनिया पहले अच्छी से धो लेना है, फिर उसको खुश्क होना चाहिए, फिर आपने उसको छन्नी में रख देना है। उसके बाद आपने इसको छोटा सा काट के वो भी यहाँ पर डाल देना है। साथ ही इसमें बाइंडिंग के लिए अब हम डाल रहे हैं इसमें चावल का आटा। मेरे पास चावल का आटा पड़ा है, तो यहाँ पर मैं 4 खाने के चम्मच जो है चावल का आटा शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो फिर आप 2 से 3 स्लाइस जो ब्रेड के होते हैं वो आप ले ले, शामिल कर देने हैं। यहाँ पे डालेंगे कुछ मसाले। सबसे पहले इसमें डालेंगे नमक 1 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, अनारदाना ये 1 टेबल स्पून है। अच्छी तरह से आप इसको मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स करना है और हाथों से ही मैं पहले हल्का हल्का सा मिक्स कर रही हूँ। हाथों को पहले अच्छी से धो लेना है, उसके बाद आपने इस काम को करना है। और अब यहाँ पे शामिल करूंगी साबुत वाली लाल मिर्च और उसको मैंने छोटा छोटा काटा है। ये वही लाल मिर्च है जो हरी वाली होती है, वो पड़े पड़े रेड हो गई है, ये वही वाली है, मेरे पास पड़ी थी रेड हो गई, मैंने वो भी शामिल कर दी है। इससे जो कबाब की लुक है वो भी अच्छी आएगी। अब आपके सामने जैसे जैसे इसको मिक्स कर रही हूँ, आलू का जो मॉइस्चर है उसकी वजह से ये जो सारा मिक्सचर है थोड़ा बैट सा हो रहा है, तो हम इसके अंदर चावल का आटा डाला है, वो जो है बैंडी के काम आएगा। उसकी वजह से मिक्सचर जो है बहुत फ्लोई नहीं बनेगा, हाथों को चिपकने वाला भी नहीं बनेगा। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इस मिक्सचर की आपने टिक्कियां बनानी है, उसके लिए हाथों पे हल्का सा ऑयल लगा लेंगे या घी लगा ले, उससे शेप जो है टिक्कियों की बहुत अच्छी सी आ जाती है। थोड़ा सा पोर्शन हाथों में लेकर फिर आपने इसको बोल की शेप दे देनी है। उसके बाद इसको पैटी की शेप देनी है, बिल्कुल किसी भी तरह के कबाब की शेप आप दे सकते हैं। जाहिर है टिक्की बना रहे हैं, आलू टिक्की है तो जनरल साइज इसका होता है। हाथों पे ऑयल लगाने से क्या होता है, ये जो टिक्की है बहुत ही परफेक्ट बनती है, ना तो इसमें क्रैक्स आते और ना स्मूदी सी। हमने जो टिक्की है बना ली है, सारी जो टिक्कियां हैं हमारी रेडी हो चुकी हैं और इस स्टेज पे आप लोग इनको फ्रीज करना चाहते हैं तो फ्रीज करके रख सकते हैं। अब अगला स्टेप जो है इनको फ्राई करने का। फ्राई करने के लिए
मैंने यहाँ पे घी लिया है, पैन में थोड़ा सा घी डाला है, इनको स्लोली फ्राई करेंगे। इनके ऊपर किस तरह का हमने आंडा नहीं लगाया, ना तो किसी तरह का बेसन लगाया है, क्योंकि उनके बगैर भी हमारी जो टिक्कियाँ हैं वो बहुत ही क्रिस्पी और बेहतरीन बनेगी। सिंपल सादा तरीका है आज के आलू की टिक्की की ये रेसिपी है। यहाँ पर ज़्यादा मसालों का झंझट नहीं है, ज़्यादा आपको स्टेप करने नहीं पड़ेंगे। सिंपल सा सादा सा और आसान सी ये रेसिपी है। अब हम इनको फ्राई करना है। फ्राई जो है कोई हार्ड फास्ट टूल नहीं है कि इतने मिनट के लिए एक साइड को फ्राई करना है। सिंपल जब एक साइड गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो आपने उसकी साइड को चेंज करना है। सिर्फ ये जो चूल्हे की आंच है वो आपने लो मीडियम के दरमियान रखनी है, क्योंकि जाहिर है इसके अंदर हमने चावल का आटा डाला है, वो बिल्कुल कच्चा है, तो इसको हमने पकाना भी है। तो आपकी एक साइड जो है आलू की टिक्की उसकी 2 से 3 मिनट ऑलमोस्ट लगेंगे। लो मीडियम फ्लेम पे पकाना है, ज्यादा फ्लेम पे ये होगा जलना ऊपर से शुरू हो जाएंगी, तो इनको बाहर निकाल लेंगे। लेकिन अंदर से ये अभी भी आलू की टिक्की जोन सी है वो थोड़ी सी कच्ची रहेगी, क्योंकि इसके अंदर चावल का आटा है। तो इसके लिए हमें इन टिक्कियों को थोड़ा सा ज्यादा टाइम के लिए फ्राई करना है, बगैर किसी भी तरह की कोटिंग के। हमारी ये आलू की टिक्की बहुत ही बेहतरीन बनी है। इसके अंदर हमने क्योंकि बैंडिंग के लिए ये जो चावल का आटा डाला है ये बहुत ही अच्छा जो है बैंडिंग एजेंट है, ये मिक्सचर को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। आपके सामने आलू की टिक्की जो है बिल्कुल भी नहीं टूटी घी के अंदर और ना ही ये बिखरी है। चूल्हे की आंच आपके सामने है, आपको घी के बबल से ही अंदाजा हो जाएगा कि चूल्हे की आंच कितनी मैंने रखी हुई है। रेगुलर टाइम से इसकी साइड चेंज कर रही हूँ। हमारी जो टिक्कियां वो तैयार हो चुकी हैं, ऑयल से निकाल लेते हैं और इसी तरह से जो बाकी बची हुई है आलू की टिक्कियां उनको भी फ्राई कर लेंगे। तो बस यहाँ पर बन चुकी है हमारी बहुत ही मजेदार कम बजट बनने वाली आलू की टिक्की। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से इतनी लजीज और मसालेदार आलू की टिक्की परफेक्ट है। आपके आलू की टिक्की है वो तैयार है। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दीजिए इजाजत अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज।